कूटनीतिक दबाव में झुका पाक, कल रिहा होंगे भारतीय पायलट अभिनंदन। पाकिस्तान संसद के साझा सत्र में बोले इमरान। विज्ञान भवन में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, बोले अभी अभी पूरा हुआ पायलट प्रोजेक्ट, शानदार काम के लिए वैज्ञानिकों का अदा किया शुक्रिया। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है जवानों के साथ, कार्यकर्ताओं से महासंवाद में बोले पीएम मोदी। सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर सीमा पर डटे हैं हमारे वीर। अब शाम 7 बजे होगी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान, तीनों सेनाध्यक्षों के ऐलान पर टिकी सभी की निगाहें। हरदा में सीएम कमलनाथ ने किसानों को बांटा ऋण माफी योजना का सम्मान पत्र, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात, कहा 5 दिन में 25 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ। कल्लूरी को ईओडब्ल्यू से हटाने पर सियासत, बीजेपी ने भूपेश सरकार पर बोला हमला, कहा साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनने पर कल्लूरी को हटाया। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारी पहुंच आपकी ताकत। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर और अच्छी खबर, भारत के सख्त रवैये के आगे पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। पाक के प्रधानमंत्री ने संसद में ऐलान किया कि कल विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ेगा। तो ये एक अच्छी खबर भारत के लिए कि कल विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन होगा भारत में, और कल पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ देगा। आपको बता दें कि भारत ने सख्त रवैया अख्तियार किया था और भारत के सख्त रवैये के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाक के प्रधानमंत्री ने संसद में ऐलान किया है कि कल विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा। संसद में इस बात का ऐलान किया है इमरान खान ने और साफ तौर पर कहा है कि कल विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ेगा। कल से यही खबरें थी कि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है। हालांकि उसके बाद वीडियो भी जारी हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने यह भी दिखाने की कोशिश की वीडियो के माध्यम से कि उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं दी जा रही है। और उसके बाद सख्त रवैया भारत ने अपनाया था और कूटनीतिक दबाव में आकर अब पाकिस्तान ने ऐलान किया है इस बात का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, कि कल विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ देगा। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता रंजना भोपाल से, सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से, प्रतीक हमारे संवाददाता जबलपुर से और रायपुर से राघवेंद्र, और साथ ही हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं महावीर ओझा, रिटायर एयर विंग कमांडर हैं। सबसे पहले उनका रिएक्शन। महावीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जाहिर है बहुत खुशी आपको हो रही होगी, और ये भी जानना चाहूंगी कि आखिरकार भारत ने जो सख्त रवैया अख्तियार किया था उसके आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और रंजना से बात करेंगे। भोपाल से रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, अब पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेजा जाएगा और पूरा भारत एक साथ कह रहा है कि अभिनंदन का अभिनंदन है। क्या माहौल है इस समय वहां पर? जी श्रद्धा, बिल्कुल, जब से खबर आई है कि विंग कमांडर अभिनंदन को सकुशल भारत जो है वापस भेजा जाएगा, जो तमाम जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो खुश हैं, उनमें उत्साह है। उन्हीं से जानते हैं आप लोग कितना खुश है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है ये हमारे लिए। हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि अभिनंदन वर्धमान जी जो विंग्स कमांडर हैं वो वापस भारत आ रहे हैं और हमारे लिए खुशी का माहौल है ये। आप लोग बताइए कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। जी, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि मेरा जो पायलट, हम लोग का पायलट है, वो लौट चुका है, लौट रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा विंग कमांडर अभिनंदन कुमार हमारे अपने वतन को लौट रहे हैं, और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जब आगे बढ़ गए हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए
जी बिल्कुल ये कदम ये जो सकुशल वापस भारत आ रहे हैं एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि दुआएं लगातार हो रही थी। यस मैम, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा वो बहादुर पायलट वापस आ रहा है हमारी धरती पे। अब पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई जरूर दिया जाएगा, क्योंकि हमने आतंकवाद पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन वो हमारे मिलिट्री बेस को जो है सो निशाना बनाया गया था। ये एक बहुत सही बात, और जनता बहुत वाकिफ है कि क्या चल रहा है और जनता यही कह रही है कि ये खुशी की बात है। सुशील जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सुशील, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या माहौल ग्वालियर में और साथ ही कि देश की जनता क्या चाहती है? खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन देश की जनता अब क्या चाहती है? पाकिस्तान मुर्दाबाद करेगा, है ना भैया? विंग कमांडर जो पाकिस्तानी कब्जे में था ना, उसे कल पाकिस्तान रिहा करने वाला, उसी विषय पे, है ना? 2 शब्द बोल दीजिएगा जैसे मैं शुरुआत करूँ। सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मैं चाहूंगी कि प्रतीक, आपसे मेरा सवाल है कि जबलपुर में क्या माहौल, और साथ ही ये भी कि जनता में कितना जोश है, खुशी की लहर है, क्योंकि कल से सब बहुत उदास थे और दुख था और सब दुआएं कर रहे थे कि अभिनंदन जल्द से जल्द वापस आ जाए। अब जनता में कितना जोश और अब जनता क्या चाहती है? देखिए बिल्कुल श्रद्धा, विगत लंबे समय से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और एकाएक कर हर वर्ग हम तक पहुंच रहा है, और कल चूंकि अभिनंदन वापस अपने वतन लौटेंगे, इस लिहाज से हम लोगों से अपनी बातचीत जारी रखते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कल अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे, जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, वो वापस हमारे वतन लौटेंगे। खुद इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और ऐलान किया कि कल वापस भारत आएंगे। तो क्या मानेंगे, भारत की बड़ी जीत है? हाँ सर, ये बहुत बड़ी जीत है कि हमारे विंग कमांडर जो अभिनंदन जी हैं वो वतन लौट रहे हैं अपने, और खुशी खुशी वो अपने घर आ रहे हैं। क्या माना जाए, एक बहुत अच्छी कूटनीति थी, चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी था, लगातार तमाम देश भारत के साथ थे, एक प्रेशर बना पाकिस्तान पे, जो इतनी जल्दी ये फैसला लेना पड़ा। अब इसके बाद क्या कहेंगे आप? एक प्रेशर तो था, प्रेशर तो बना था उनके प्रधानमंत्री के ऊपर, इस वजह से उनने जल्दी से अपना निर्णय अपने भारत के खिलाफ सुना दिया। बिल्कुल। तो जिस प्रकार का अलायंस श्रद्धा आप हम जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बना था, तमाम जितने भी देश थे वो भारत के साथ थे, और यही नतीजा है कि आज जाकर पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा ऐलान किया, और कल जो रहेगा अभिनंदन अपने जो वतन है वापस सकुशल लौटेंगे। श्रद्धा, एक दबाव, जो कूटनीतिक दबाव बनाने की दबाव भारत ने बनाया था, वो बिल्कुल सही दिशा में गया, और उसी का नतीजा है कि अब खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ रही है। इंदौर का रुख करेंगे, अरुण वहां से जुड़े हुए हमारे साथ। अरुण, इंदौर में कितनी खुशी की लहर, और एक बात जो मैं कॉमन सभी संवाददाताओं से पूछ रही हूं, आसपास उनके लोग हैं, कि अब देश की जनता क्या चाहती है और सरकार ने जो फैसला लिया उससे जनता कितनी संतुष्ट है? जी बिल्कुल, जैसे ही अभिनंदन की रिहाई की बात इंदौर पहुंची, इंदौर में भी जोश लोगों में है, और इंदौर के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर बनाया गया, उससे वो मोदी को खासतौर से बधाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। जी बताइए, क्या कहेंगे आप, अभिनंदन कल रिहा होंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसा भारत की गौरवशाली परंपरा रही है कि भारत में जो अन्याय होते थे उसमें शिवाजी महाराज ने जो युद्ध लड़ा था, वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और ऐसे ही सशक्त प्रधानमंत्री की हमें आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी वही प्रधानमंत्री बने हो। देश को जिस तेज़ी से वो विकास की ओर ले जा रहे हैं, और कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ जो आँख उठा के देखता है, उसको वैसा ही करारा जवाब देने की आवश्यकता है जो आज हमने दिया है। देखिए, पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, आगे अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत जो कदम उठा रहा है वो बिल्कुल सही है। हमारी सारी सेनाओं को खुली छूट दी गई है, और जिसकी आवश्यकता भी थी। ऐसा निर्णय लेने के लिए जो नेतृत्व होना चाहिए, वो नेतृत्व हम देखने को मिल रहा है। तो हम युवा चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आगे से कभी। रायपुर से महावीर ओझा, रिटायर्ड एयर विंग कमांडर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन सुन रहे हैं जी, आप तक आवाज आ रही है। आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायर्ड एयर विंग कमांडर आप हैं, और कल से दुख था हर किसी में, हर किसी शख्स के अंदर, और कल से दुआओं का जो दौर था वो जारी था। लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी मिली है भारत को कि अब पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वापस आ रहे हैं। हमारा विचार इसके विषय में ये है जी कि आ रहा है जा रहा है यार, क्या तमाशा है। हेलो जी, हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है सर।
अच्छा, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि विंग कमांडर अभिनंदन का वेलकम हम जरूर करेंगे, जरूर करते हैं, ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ये निश्चित था कि वन कांट होल्ड, ये जो इनको होल्ड करना ये गैर कानूनी है, जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन था। और फाइनली ए गुड सेंस प्रिवेल्ड कि कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। ये क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो कभी इन नियमों का पालन, जिनेवा कन्वेंशन क्या चीज़ होती है उनके लिए ये ग्रीक एंड लैट्रिन की तरह है। तो जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने किया है, ये मोस्ट वेलकम है। लेकिन आगे का रास्ता भी उनको, अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि एक विंग कमांडर नहीं, हम तो 1000 विंग कमांडर न्यौछावर कर देंगे। लेकिन इस पार्टिकुलर विंग कमांडर को हम जरूर लाएंगे, नहीं तो हम तुम्हारी फौज को, तुम्हारी एयरफोर्स को विंग कमांडर विहीन कर देंगे। यही रुख भारत का है और मुझे लगता है सख्त रवैया अख्तियार किया था। और जिनेवा संधि की आप बात कर रहे हैं और जिनेवा संधि में साफ साफ लिखा है, हालांकि कल एक वीडियो जारी किया और वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई बड़ा अच्छे से उनकी आवभगत की जा रही है, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी अभिनंदन को दी जा रही है, लेकिन चेहरे पर सूजन भी दिखाई दे रही थी। उससे पहले कुछ वीडियोज थे उसमें भी उनके चेहरे पर खून दिखाई दे रहा था। ये जो डिप्लोमेटिक रवैया पाकिस्तान ने अख्तियार कर रखा था, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? ये अभी भी रखेगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा कि हर देश अपना एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन रखता है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी के पास एक प्राइम मिनिस्टर है। यू गेट माई पॉइंट? जी जी जी। तो अब सवाल यह है कि वो जो उसको आर्मी बोलती है वही वो बोलता है। अदरवाइज वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको समझ में आना चाहिए कि ये गलत काम और गलत एडवाइस को नहीं मानना चाहिए। आगे भी आप ये देख लीजिए कि उसको ये भी कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि हम भाई भाई का नाता रखें। वो तब होगा जब आप हमको भाई समझें और हम आपको भाई समझें। और आप जब इस तरह की मैन्यूवरिंग करते हैं तो आपको तो जगह पर हम लाएंगे और निश्चित रूप से लाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सामग्री हमारे पास है, जो सामान हमारे पास है जी, वो किसी कॉस्मेटिक के लिए नहीं है, वो कोई ऑर्नामेंटल कलेक्शन नहीं है। हम तो उसका इस्तेमाल करेंगे और एक दो चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये एक चीज और कि देश में जो इस समय माहौल बना हुआ है सर, एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई पीछे नहीं हटना चाहिए भारत को किसी भी कीमत पर, और पाकिस्तान को बता देना चाहिए कि हम कम नहीं हैं। और जैसा कि ये जो बयान, अगर मैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करूं, और भी कई लोगों ने बयान दिया है कि पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं अगर आप छेड़ते हो तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ इसी सख्त रवैये में रहना चाहिए, या वहीं पर देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, और जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जंग होगी तो फिर किसी का फायदा नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा दोनों देशों का? ये नुकसान और फायदे का जो है उनको आज समझ में आया है, और जंग से किसी का फायदा नहीं हुआ है आज तक। लेकिन जब जंग हमारे ऊपर आ जाएगी तो हमें किसी के प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। हमें इमरान खान से नहीं सीखना है कि हमें किस तरह से अपना कंट्रोल में रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए हमारे देश में होश जो है, जोश के साथ होश भी है, और हम जोश को इतने जोश में भी नहीं आना चाहिए कि हम होश को गंवा दें।
हम उसको बनाए रखेंगे, बराबर रखेंगे, लेकिन हम एक्शन से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें पाकिस्तान, ये तो अभी इमरान खान बोल रहा है, पाकिस्तान क्या बोल रहा है ये हमें आकलन करना पड़ेगा। हमें ये देखना है, हमें आपस में हमारी एकता जो है उसको सुदृढ़ रखना है, इसी तरह जिस तरह से आज का माहौल है, और हम उसको गाइडलाइन हम देंगे। उसके मुताबिक अगर शांति प्रस्तावना उनको तरफ से आती है तो वी मोस्ट वेलकम दैट। शांति प्रस्ताव तो खैर, अमन की बात तो पाकिस्तान कर रहा है। इससे जुड़ा हुआ भी मेरा सवाल होगा सर आपसे। विनोद हमारे संवाददाता जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। विनोद, क्या माहौल है जगदलपुर में? और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कल से लगातार दुआओं का दौर जारी था, लोगों ने सोते समय दुआएं करी और सुबह लोगों को ये उम्मीद थी कि बस ये खबर आ जाए कि अभिनंदन सकुशल वापस आ जाएंगे, और आज ये खबर मिल गई दिन में कि अभिनंदन सकुशल वापस आ जाएंगे। शाम होते होते ये खबर आ गई। क्या माहौल जगदलपुर में? बिल्कुल, मैं माहौल की बात करूं तो देखिए, जगदलपुर में भी लोग इंतजार कर रहे थे उस समय का जब अभिनंदन भारत वापस लौटने का जो है संदेश मिलेगा, और वैसा कुछ हुआ। लोग हमारे साथ में है जगदलपुर में, दंतेश्वरी मंदिर का ये चौक कहलाता है। उनकी खुशी जो है लोगों की चेहरे की झलक रही है, उनसे ही बातचीत करते हैं, वो क्या सोचते हैं। जैन साहब, क्या सोचते हैं अब अभिनंदन भारत कल वापस लौटेगा? अभिनंदन जी भारत आएंगे, ये बहुत ही खुशी का विषय है, प्रसन्नता की बात है, और पाकिस्तान का देर से उठाया गया स्वागतीय कदम है। पर पाकिस्तान की मंशा पर अभी भी हमें संदेह है, क्योंकि हमारी भारत सरकार की कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह ईमानदार है, पर वह ईमानदार नहीं है। अब इस बात को बेनकाब हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, और पूरे विश्व में पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। एक तरफ तो वह आतंकवाद से ग्रसित हूं कहकर पूरे विश्व से पैसे मांगता है, और उन्हीं पैसों से उस आतंकवाद को पालता और पोसता है। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि किसी लाइन को छोटा करना हो तो उसके आगे बड़ी लाइन खींचनी चाहिए, ना कि उस लाइन को मिटाने की कोशिश। पर पाकिस्तान सतत अपनी प्रगति और अपने देशवासियों के हित के काम करने की बजाय कश्मीर और अन्य इस तरह के राग अलाप कर, चाहे वो तालिबान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। अभी ये संदेश मिला है कि अभिनंदन कल भारत लौटेंगे जी, इतनी खुशी तो बहुत ज्यादा है। हमारे एक भारतीय पायलट को सुरक्षित वापस लाने में भारत सरकार सफल रही है, और इसमें पाकिस्तान पर जो दबाव बनाया जाना चाहिए था उसको दबाव बना सकी हमारी सरकार, और हमारी सरकार को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि हमें मूल बिंदु से नहीं हटना चाहिए। हमारा मुख्य मुद्दा है बोली और गोली साथ नहीं चल सकती, और आतंकवाद के खिलाफ हमने पहला प्रहार किया है। आज तक उन्होंने उरी, पठानकोट और न जाने कितने आतंकवादी घटनाएं की हैं, परंतु मुंहतोड़ जवाब अब हमारी सहनशक्ति के बाहर होने कि गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। तो पहले तो पाकिस्तान को डिसाइड करने की जरूरत है कि अगर वाकई में आप अमन चाहते हैं तो फिर आप अमन के साथ ही बात करें और उस पर कायम रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।